नहीं, मोदी जी पर डिपेंडेंसी नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि व्हेन यू सी वेरी क्लोजली ना, कि उसको थोड़ा ये इस तरह से देखो कि फॉर 1000 years भारत जो है एक तरह से पीड़ित और शोषित रहा। और वो शोषण एक तो आर्थिक रूप से हुआ है, मटेरियल रूप से तो शोषण हुआ ही है, अंग्रेजों के काल में बहुत जोर से हुआ, लेकिन मानसिक शोषण हुआ। मतलब आप डरे, आप भयभीत हुए, आपका कन्वर्जन हुआ, या आप कन्वर्जन से बच गए, आपके मंदिर तोड़े गए, या आपने मंदिर बचा लिए, परंतु हर समय एक आतंक का माहौल था। आप अगर बच गए तो भी आप आतंक के माहौल में रहे, और आप सकम कर गए तो भी आप आतंक के माहौल में। आपके मंदिर टूट गए तो भी आप आतंक के माहौल में रहे, और आपने बचा लिया तो भी आप आतंक के माहौल में। आप कन्वर्ट हो गए तो भी आतंकित होकर कन्वर्ट हुए, आप बच गए तो भी आप आतंकित रहे। तो एक आतंक का माहौल था, जिसका बहुत बड़ा असर हमारी साइकी, कलेक्टिव साइकी पे पड़ा, जिसके कारण हम, जैसे ये टेंडेंसी आप हम में है कि भाई काम से काम रखो, सार्वजनिक क्षेत्र में छोड़ो यार उसको, अपने काम से काम रखो। और घर के अंदर की दुनिया और घर के बाहर की दुनिया में एक बड़ा डिवीजन हमारे यहाँ हो गया, कि घर के अंदर की दुनिया मेरी है, और घर के बाहर की दुनिया में मुझे एक प्रकार से बिहेव करना है। फिर अंग्रेज जब आए तो आपने और भी एक उसमें, जिसको कहते हैं करेला और नीम चढ़ा, कि आपको बहुत शर्म आने लगी अपने ऊपर, अपने रीति रिवाजों पे, अपने करने के तरीकों पे, अपने सोचने के तरीकों पे, अपनी परंपराओं पे, क्योंकि उन्होंने विली नीली आपको ये बताया कि आप लोग दकियानुसी हो, आप लोग कुछ जानते वानते नहीं हो, हम लोग जानते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास साइंस है, हमको, हमारे पास तोप है। आपके पास तो तलवार है, हमारे पास तोप है, हमारे पास बंदूक है, हमारे पास, और ये बिजली हम ले आए, तो रेलवे हम ले आए। तो बहुत तरह से हम प्रभावित हुए, और हमने उनको श्रेष्ठ मान लिया, और उस श्रेष्ठ मानने में एक तरफ उनको श्रेष्ठ माना, दूसरी तरफ अपने को हीन माना। और इसकी आज तक ये घाव हमारे अंदर है, जिस नॉयपॉल कहते हैं वुंडेड सिविलाइजेशन। दिस वुंड इज वेरी डीप, और इसकी वजह से हम आज भी इंफीरियोरिटी से सफर करते हैं, और आज भी हम इमिटेट करते हैं, ब्लाइंडली इमिटेट करते हैं। तो व्हाट, अब नाउ मोदी कम्स, एंड दिस हैज बीन कंटिन्यूइंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू एंड दिस होल कांग्रेस रिजीम है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। For some reason, after Modi came into power, because he is the first prime minister, I'm not talking to him as an individual now. वो पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो एक दूसरे तबके से आया है, जो नॉन एलिट वर्ग से आया है। फर्स्ट टाइम नॉन एलिट क्लास का आदमी प्रधानमंत्री बना है, और इसलिए उसकी वजह से एक, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑर्डिनरी भारतीय को एक हिम्मत आई है टू कम अप, मतलब जिसको कहते हैं ना, खुल करके सांस ले। हम लोग जो, ये तुम देखोगे आज बहुत सारे नाम हैं तुम्हारे कर्नाटक में, संपत है, साई दीपक है, अनुज धर है, आशीष धर है, तमाम तरह के लोग हैं, रंगनाथन है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब सैकड़ों में अब लोग हो गए जो एक दूसरी तरह की बात करने लगे। सही है गलत है उसमें अभी हम नहीं जाते, पर इस तरह की बात पहले होती ही नहीं थी 2014 के पहले। यू हैव सी दिस, ये तुम देखो कि जो पब्लिक स्पेस में जिस तरह की बातें होने लगी हैं, वो बातें 2014 के पहले बहुत छुप छुप के, बहुत कोई इक्के दुक्के कोई बात करता है तो करता है, नहीं तो ये बातें होती ही नहीं थी। दिस इज एन इंडिकेशन दैट वी आर नाउ ब्रीदिंग फ्रीली, वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। वो जो सप्रेस्ड इतना था, अब हम उतना घबराते नहीं है लुटियंस दिल्ली के लोगों से, नहीं तो हम लोग एक सहमे हुए लोग थे, उनको बहुत बड़ा माने हुए थे। ये डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन मोदी के आने की बाद हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं।
और उसके साथ और भी कारण उसमें जुड़े, 370 को खत्म कर देना, राम मंदिर का बना देना, ये सब चीजों में उस प्रवृत्ति को, उस टेंडेंसी को हवा मिली है कि हाँ हम खुलकर बात कर सके। और हम जिस चीज को मानते थे कि ये कभी होने ही वाला नहीं है, वो हो गया। तो हमको एक संभावना दिखाई देने लगी कि हाँ और भी बहुत कुछ हो सकता है, अब वो जो बात है कि भाई हम अपने मतलब ये जैसे विश्व गुरु की बात, ये बात बोल रहा हूँ, तो अब हम लोगों को कहीं कहीं लग रहा है कि अच्छा ये खाली हवा में बात नहीं है, शायद इसमें कुछ हो सकता है। जैसे जयशंकर जब बात करते हैं और हिम्मत से किसी को जवाब देते हैं, तो ये ऑर्डिनरी आदमी को बहुत बड़ा इसका असर होता है, बहुत बड़ा इसका असर होता है। डिप्लोमेसी की बात छोड़ दीजिए, हमारी मानसिकता में बहुत बड़ा असर हो रहा है इस सब चीजों का। तो ये जो है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो मैं मानता हूं कि ये टेंडेंसी फिर से रिवर्स हो जाएगी। अगर मान लो राहुल गांधी जैसा कोई आ जाता है तो खुल्लम खुल्ला बोल ही रहा है कि हम तो रिवर्स कर देंगे सारी चीजों। तो और हम में अभी इतनी हिम्मत है नहीं। देखो मुसलमानों में हिम्मत है, हिंदुओं में हिम्मत नहीं है, इस बात को हमको मानना ही पड़ेगा। वी आर स्टिल अनकंसर्न। तुम्हारे कर्नाटक के इलेक्शन इज अ गुड एग्जाम्पल। वी डोंट हैव द, मतलब हम कोई चीज में सामूहिक रूप से हम नहीं कर पाते, वो लोग तुरंत कर लेते हैं, दे विल गिव एन मास वोट अगेंस्ट मोदी, लेकिन वी विल नॉट डू इट, तो ये अभी भी इस चीज को, ये नर्चर करने की जरूरत है, इस हिम्मत को, ये जो शुरू हुई है, इसलिए मैं मोदी को इंपॉर्टेंट मानता हूं, और कोई कारण नहीं। और किसी में मैं ये संभावना नहीं देखता हूं। दूसरा ये, I mean, no one else, either in बीजेपी और आउटसाइड बीजेपी। आउटसाइड बीजेपी तो कोई सवाल ही नहीं है, विद इन बीजेपी ऑल्सो आई डोंट सी एनी अदर, अभी नहीं दिखता है वो पॉसिबिलिटी। मे बी, आई मीन पीपल से योगी योगी योगी, बट आई डोंट नो।